जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो ख़ुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की रूटीन में आपको अपनी क्या सुनाऊँ कि सुबह सवेरे ही दूध आया है, मैंने उसे बॉयल किया है तो वो ख़राब हो गया है। और अफ़सोस से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। दोपहर तक तो मैं उसको देखती रही हूँ। पता नहीं क्या उम्मीद रखना चाह रही थी कि वो शायद खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ज़ाहिर है। फिर मुझे जो है वो घर के लिए तो अल्पर यूज़ करना पड़ा। उसका पैकेट मैंने मँगवा लिया, लेकिन उस दूध को फेंकने की हिम्मत नहीं थी मेरे में कि मैं अब वो जो है इतना सारा दूध बाहर जाके गिरा दूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ इसका हल निकालते हैं। यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला जी इससे तो बड़े अच्छा जो है वो एक सोहन हलवा टाइप खीर तैयार होती है। तो बस मैंने फिर स्टार्ट कर दिया काम, और उसके बाद उसका सारा जो पानी था, जो भी प्रोसीजर था वो सारा मैंने फ़ॉलो किया। यूट्यूब पे यहाँ सब ने उसको उसकी रेसिपी शेयर की हुई है। तो वो पानी निकाल के और फिर जी मैंने उसको ये पकाया। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर दूध डाला, और मिल्क पाउडर भी उन्होंने लिखा हुआ था लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर थोड़ी-सी चीनी डाली है, ज़्यादा चीनी भी नहीं डाली मैंने, क्योंकि ये कड़वा था ही नहीं, बहुत अच्छी उसमें था, टेस्ट में था। खटास नहीं थी इसके अंदर, और बाकी सारे नट्स डाल दिए हैं और थोड़ा-सा घी डाला है ताकि वो जो है अच्छा-सा हो जाए। वैसे घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना देखें इतने ज़्यादा दूध का जो इतना थोड़ा-सा ये मटीरियल तैयार हुआ है, हलवा तैयार हुआ है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। बस जी अब मीठा तो तैयार हो गया था, अब लाज़मन कुछ ना कुछ नमकीन में भी रेडी करना होता है, और बच्चों के आने का टाइम हो चुका था तो जल्दी में मैंने कहा चलें आज ये तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सालन रोटी से बच्चे, आपको पता है सबके हर घरों में यही हालात है कि बच्चे जो हैं वो अगर उनके सामने रोटी रख दें तो वो उनके मुंह बन जाते हैं। तो मैंने बहरहाल ये चाउमीन तैयार करने की कोशिश की जिसमें किसी हद तक मैं कामयाब हो गई, टेस्ट बड़ा अच्छा जो है वो बन गया। उसके बाद हमने जाना था जी आज डॉक्टर की तरफ। मेरा चेकअप था। लास्ट भी व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो 1 वीक के बाद मुझे जो है वो चेकअप के लिए जाना था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और बस जी अब आपको शॉपिंग की सिर्फ़ कमी है। उनकी एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जाएँ जी अब आप शॉपिंग करें, खाएँ-पिएँ और मज़े करें, और नेक्स्ट वीक आइएगा चेकअप के लिए। तो हम क्योंकि इस्लामाबाद आए हुए थे और चेकअप भी ठीक हो गया था, तो फिर हमने कहा चलें हम चलते हैं। फिर हम सफ़ा गोल्ड माल चले गए, और वहाँ जाके हमने विंडो शॉपिंग की है। साथ में जूस लिया है, कॉर्न्स खाए हैं, और इस तरह के बस काम करके और विंडो शॉपिंग करके तो ख़याली शॉपिंग हमने तकरीबन की है कुछ 40-50 हज़ार की, और फिर हम घर आ गए हैं खुश-खुश कि जी देखें आज हमने जो है वो इतना अच्छा डे स्पेंड किया है। तो वही बात है कि ख़ुद को ख़ुद ही बहलाया जाता है, और ख़ुद को ख़ुद बहला लिया जाए तो बड़े जो है ना लाइफ पुरसुकून हो जाती है। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया हमें, और जल्दी से फिर हम भागे हैं घर की तरफ, क्योंकि छोटे बच्चे घर में थे, और मुझे था कि मगरिब से पहले-पहले हम घर पहुंच जाएं। और माशाल्लाह जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी मुझे उम्मीद कोई नहीं थी कि मैं इतना चल सकूँगी। लेकिन ये जो शॉपिंग है, इसका नाम ही अजीब है। मतलब इसका नाम जैसे ही हम लेते हैं कि चले शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा होती है, और वो जो खुशी है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ पैदा कर देती है, और उस पॉजिटिव स्ट्रेंथ से हमारे अंदर जो हमारे बॉडी पेन्स होते हैं, या जो हमारे मसाइल होते हैं ज़हनी जिस्मानी सारे, वो पता नहीं कैसे वो सारे हल हो जाते हैं। आपको आज मेरी आवाज़ से ही मालूम हो रहा होगा, कोई इसका कोई बयान ही नहीं है वैसे बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाम होने से पहले हम घर पहुंच गए हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज दिन के जितने भी टास्क थे वो सारे कंप्लीट हो गए। जो घर का काम था वो भी हो गया, डॉक्टर से चेकअप भी हो गया, और
हल्की फुल्की शॉपिंग भी हो गई। ये हमारी बहरिया टाउन की फ़ेज़ 7 की मार्केट है, फ्लावर मार्केट, और बड़ी ज़बरदस्त है। इसके सामने से मैं जब भी गुज़रती हूँ मुझे अजीब-सी एक खुशी महसूस होती है। तो फूलों के साथ कुछ मेरा ना एक है साइकोलॉजिकल कोई अम, बहुत ही कोई उनके साथ जो है ना आँखों का, माइंड का, फूलों के साथ, कलर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस जो है वो मेरी इन्वॉल्व है। और घर पहुँच के ख़ुद को चाय के साथ फ्रेश किया और आएँ जी, उसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये 2 माह से मैं हल्की-हल्की ऑनलाइन भी और कभी कहीं गए हैं, जैसे हम लोग विरसा पे गए थे, कुछ शॉपिंग वहाँ से कर ली थी, कुछ ऑनलाइन कर ली है, कुछ यहाँ राबी सेंटर 1-2 बार गए हैं तो वहाँ से ले लिए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो मैंने इकट्ठी कर ली हैं, और अब क्योंकि शाबान स्टार्ट हो गया है, टेलर को दे दिया जाए और ताकि ये स्टिच हो जाएँ ईद ईद के लिए। तो ये गाउन सिलेगा, और ये जो नेट का मैं आखिर में ये आपको वाइट पीस दिखा रही हूँ, और जब ये सिल के आएँगे, जब ये रेडी हो जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं एक मुकम्मल व्लॉग इनके ऊपर तैयार करूँगी। मेरे दोस्त, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद ज़रूर करना। इस खूबसूरत कोट के साथ मैं अब आज का अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।